नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है NIOS DLED को लेकर के, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका था कि NIOS DLED को यूनाइटेड होना चाहिए और यूनाइटेड होकर ही अपने केस को लड़ना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि जो छोटे छोटे गुटों में NIOS DLED बढ़ रहा है, तो उसमें NIOS DLED का काफ़ी नुकसान भी मुझे नज़र आता है। अगर नुकसान की बात करूं तो नुकसान किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि देखिए गजट को लेकर के प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पा रही है और गजट को लेकर के मंत्री भी किसी भी तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नंदन सिंह बोरा जी ने निरंतर प्रयास करा सांसदों के माध्यम से और संघ के प्रमुखों से भी उन्होंने मुलाकात की है। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, मेरी भी थोड़ी बहुत बात जो है कि ब्रज प्रांत के डॉक्टर हरीश रौतेला जी से बात हुई है। संघ प्रांत प्रभारी हैं, प्रांत प्रचारक हैं, तो उनसे बात हुई। तो जैसा भी अभी चल रहा है, कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। इस तरीके से गुट में नहीं बंटना चाहिए। यूनाइटेड होकर के नंदन सिंह बोरा जी के साथ संयुक्त होकर के अगर आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है और आपके लिए एक अच्छी जो न्यूज हो सकती है वो अच्छी न्यूज होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो भी साथी मेरे चैनल में नए हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली फॉरवर्ड बात करता हूँ, किसी भी तरीके से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं फॉरवर्ड ही स्टिक फॉरवर्ड रहना पसंद करता हूँ और स्टिक फॉरवर्ड में रहता हूँ। सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है वो होते रहेगा और आगे जो है कि इस मुद्दे को थोड़ा आगे ले जाने की बात अभी चल रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 22 सितंबर 2017 को जो NCT का लेटर है कि NIOS DLED के गजट नोटिफिकेशन को प्रकाशित करने के संदर्भ में, उसी में एक छात्र ने सूचना अधिकार लगा रखा था कि गजट जो प्रकाशन के लिए भेजा गया वो गजट जो है कि प्रकाशित क्यों नहीं हुआ है। वो गजट जो है कि प्रकाशित क्यों नहीं हुआ, उसने कहा कि जो प्रेस किया गया था, जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिस्पैच हुआ था, जिसका डिस्पैच नंबर है 182459 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHRD की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भेजा गया था, वो गजट अभी तक पास क्यों नहीं हुआ, ये सूचना अधिकार में मांगा गया था। तो अब देखिए उन्होंने सारे RTE एक्ट के तहत जो उत्तर दिया था, गजट स्पीड पोस्ट ये फलाना फलाना इस तरीके से डिस्पैच हुआ था, तो उस सारे संदर्भ में एक RTI का जवाब मिला है और उसी RTI को लेकर के अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में NIOS DLED अभ्यर्थी जो हैं कि केस करने वाले हैं, यानी कि याचिका लगाने वाले हैं। एक केस लगेगा और ये बहुत सही भी है मेरी नज़रों में। निश्चित रूप से जो स्पीड पोस्ट डिस्पैच हुई है, तो गजट डिपार्टमेंट से, NCT के गजट डिपार्टमेंट के से सवाल पूछा जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि जो NIOS DLED का है, और इसी में संबंध में मैं आपको बता देता हूँ 182462 जो है वो ब्रिज कोर्स का भी है डिस्पैच नंबर, तो वो अभी तक पास क्यों नहीं हुआ, आखिर ये कब तक होगा। और यही सवाल जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है NCT से पूछने वाला है। ये बहुत सही, क्योंकि हमने पूर्व में भी कहा था, जब हमारे गोविंद जी जो है NCT में गए थे, NCT में हमने एक हमारा केस लगा हुआ था NCT के साथ, तो NCT ने कह दिया कि हम एक छोटा सा माध्यम है, NCT कहने के छोटा सा माध्यम है और NCT का जो जवाब है वो बहुत संक्षिप्त है, बहुत मिनिमम है, यानी कि NCT कोई इतना बड़ा इलोबरेट नहीं है, बहुत संक्षिप्त है और संक्षिप्त ही जवाब देंगे। आप एक नहीं 10,000 सूचना अधिकार भी लगाएंगे, हम इतना ही देंगे, संक्षिप्त ही जवाब देंगे। उन्होंने यही कहा था और उन्होंने कहा कि अगर आप उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से आते हैं तो गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है। NCT को स्पष्ट कहा था, मैंने पूर्व में भी वीडियो में बता दिया था
कि उन्होंने कहा कि अगर एनसीटी को आप पार्टी बनाते हैं निश्चित रूप से आपके हक में बातें आ सकती हैं। इसमें मैं बहुत पहले 2-3 महीने पूर्व मैं वीडियो में बना चुका था। अब जो है कि एनआईओएस डीएलएड वाले जो है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एनसीटी को पार्टी बना रहे हैं। एनसीटी को पार्टी बनाने के बाद जो है कि इसमें कुछ न कुछ बहुत बड़ा जो है कि आपको सुखद समाचार, खुशखबरी मिल सकती। बहुत अच्छा, ये मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा पहल है, ये बहुत अच्छी बात हुई। इसमें कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के ये सही दिशा पर ये केस जा रहा है और सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि अपने वीडियो के माध्यम से मैं पूर्व में 2-3 महीने पहले भी इस बात को बता चुका था, जब हमारे गोविंद मंगाई जी जो है कि वहाँ एनसीटी ऑफिस गए थे। अभी दूसरा हमारा केस लगा हुआ है, अभी उसकी तारीख नहीं आई है एनसीटी में। तो इसलिए बहुत सारे उत्तराखंड के साथी भी कह रहे थे कि बीएड ब्रिज कोर्स इंटर नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि डाइट डीएलएड के बाद अगर यहाँ भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर कोई इंटर होगा तो वो जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स होगा, जिसके संबंध में ये हम लोगों को भी इस तरीके का करना पड़ेगा, इस तरीके की पहल करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से ये पहल होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि भाई ये एनसीटी की तरफ से गजट नोटिफिकेशन क्यों प्रकाशित नहीं हुआ और क्यों हुआ और ये कब होगा। देखिए अभी जो है कि माननीय कोर्ट में विंटर वेकेशन चल रहे हैं। विंटर वेकेशन के समाप्त होते ही जो है कि 2 जनवरी तक ये केस जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। और मैं जिन लोगों ने जो है कि ये पहल की है उनको हेड्स ऑफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो साथियों, इस तरीके की पहल होनी चाहिए, ये सकारात्मक पहल है और निश्चित रूप से ये आपको सफलता की ओर ले जाएगी। क्योंकि एनसीटी ने पूर्व में भी हमें स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप एनसीटी के अगेंस्ट जाते हैं तो कुछ आपको मिल सकता है। तो निश्चित रूप से आप एनआईओएस डीएलएड वाले एनसीटी के अगेंस्ट चले गए। एनसीटी के अगेंस्ट इलाहाबाद कोर्ट पूछेगा भाई जो स्पीड पोस्ट जो ये डिस्पैच नंबर 182459 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये जो डिस्पैच हुआ है ये लेटर है कहाँ और ये गजट नोटिफिकेशन क्यों प्रकाशित नहीं हुआ है। और इसके बारे में जो है कि बात होगी। अब टोटली कोर्ट में किसी अन्य चीज को लेकर के नहीं होगी बात, नौकरी को लेकर के नहीं होगी, सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन को लेकर के होगी। और ये गजट की ही बात होगी, कोर्ट की तरफ से एनसीटी से पूछा जाएगा, एनसीटी जवाब देगी, एनसीटी पार्टी रहेगी। ये निश्चित रूप से उत्तराखंड की तरफ से भी बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं और उत्तराखंड सरकार भी इस चीज को मान ले, समझ ले कि अब जो है कि इतनी आसानी से सरकार जो है कि एनआईओएस को दबा नहीं सकती है। एनआईओएस डीएलएड हो या ब्रिज कोर्स हो, सरकार इसको बिल्कुल नहीं दबा पाएगी। साथियों, आपसे निवेदन करता हूं, अगर एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, कोई भी आप बीएड प्रशिक्षित हैं, जो भी साथी हैं, तो अगर मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी तादाद जरूर दिखाएं कि इतनी बड़ी तादाद में जो है कि हमारे जो भी इस केस से संबंधित वीडियो बनाते हैं उस चैनलों में आपकी तादाद होनी चाहिए कि ताकि मैं भी खुद जो है कि इन चीज़ों की पैरवी कर रहा हूँ कोर्ट के माध्यम से। तो आप लोगों को निश्चित रूप से, मैंने बीएड वालों को भी कहा था कि अगर आगे भविष्य में बीएड को बचाएगा तो वो कोई नहीं बचाएगा, वो ब्रिज कोर्स बचाएगा। और उत्तराखंड के बीएड प्रशिक्षित, देश के बीएड प्रशिक्षित जो है कि एक मंच में आना चाहिए। एक मंच में जब तक यूनाइटेड नहीं होते हैं, संयुक्त नहीं होते हैं, तब तक जो है कि बहुत मुश्किल रहेगा। आपको यूनाइटेड होना चाहिए। आप देखिए जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है कि एनसीटी को पार्टी बनाया जाएगा एनआईओएस की तरफ से, तो निश्चित रूप से एक सफल कदम ये रहेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।